पैसा। रूसी क्रांति के बाद जो उस देश में सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी पैसा। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट स्पर्मा एक बेवा के यहाँ अपने कुछ सूद के पैसे लेने जाता जो उसके पति ने उधार ले रखे। अब वो पैसे उसे मिलते हैं कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। हालांकि एक बात, इस कहानी के किरदार बहुत ही ज्यादा शिकायती, हर दम शिकायत करती है। मेरा नाम क्या है? बियर, भालू, भालू। आइए देख। बहुत गलत है हुजूर, सिर्फ खुद को बर्बाद कर रही हैं आप। आया और नौकरानी सैर करने गई हुई है, हर एक जानदार खुश है, यहाँ तक कि बिल्ली भी दिल बहलाना जानती है। बाहर आंगन में खेल रही है, चिड़िया पे झपट रही है, और आप है कि बस सारा दिन इस कमरे में कैद पड़ी रहती है, मानो किसी मठ में रह रही है। दिल बहलाने की भी कोशिश नहीं करती, हद होती है हर बात की। जरा सोचिए, एक साल होने को आया जब से आप इस घर से एक बार भी बाहर नहीं निकली। और ना ही निकलूंगी, कभी नहीं। किस लिए निकलूं? मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी। वो वहां कब्र में लेटे हैं और मैंने खुद को इन चार दीवारों में दफन कर लिया। हम दोनों ही मर चुके हैं। लो, और सुन, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। निकोलाई मिखाइलोविच इस दुनिया से चले गए, शायद खुदा की यही मर्जी थी, यहीं तक था उनका सफर। आपने बहुत गम मना लिया, बस भी कीजिए। कब तक भुलाइएगा खुद को? सारी जिंदगी तो इन काले कपड़ों में और इस कमरे में कैद नहीं रह सकती। मुझे ही देखिए, वक्त आया और मेरी घरवाली गुजर गई। क्या कर सकता था? बहुत गम मनाया, एक महीने तक रोया धोया, और आखिरी में बस सबर करके बैठ गई। और सारी जिंदगी उसके लिए रोता रहूं तो हद से ज्यादा नहीं होगा। आपने पड़ोसियों तक को छोड़ रखा है, ना खुद कहीं जाती है, ना किसी को अंदर आने की इजाजत देती है। माफ कीजिएगा हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा, मगर हम लोग भी बकरियों का सा जीवन गुजार रहे हैं। दिन की रोशनी नसीब नहीं होती, मेरी यूनिफॉर्म चूहे ने काट दी। और ऐसा भी तो नहीं कि इस शहर में अच्छे लोग ना, शहर तो भरा पड़ा है उन लोगों से। रिडॉफ में फौजी अफसरों का पूरा दस्ता ठहरा हुआ है, एक से एक अफसर, इतने खूबसूरत कि नजर पड़ के नहीं देखा जाता। कैंप में कोई शुक्रवार ऐसा नहीं गुजरता जब बॉल डांस ना होता हो, और उसके बाद सभी अफसर मिलकर ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। हुजूर, मेरी मालकिन, आप तो अभी जवान हैं, खूबसूरत है, तंदुरुस्त है, क्यों अपनी जिंदगी खुशी से नहीं बिताते? अरे खूबसूरती तो उम्र भर साथ देने से भी, मगर आज से 10 साल बाद अगर आप अपनी अदाओं से किसी भी अफसर को रिझाना चाहेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। हाथ छोड़ती हूँ, रुका, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब से निकोलाई मरे हैं, मेरी जिंदगी की हर कशिश खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, पर ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मैंने तो कसम खाई है कि ये सूख के कपड़े तो कब्र तक पहने रहूंगी, और ना ही बाहर की रोशनी देखूंगी। सुन रहे हो तुम? मेरे शौहर के रूह को देख लेने दो कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ, ये बातें तो तुमसे नहीं छुपी है ना? हाँ, वो अक्सर मेरे साथ जाती करते थे, जुल्म भी करते थे और बेवफाई तक, लेकिन मैं मरते तब तक उनकी वफादार रहूंगी और उन्हें दिखा दूंगी कि मैं उन्हें किस तरह चाहती
होगा कि आप कहीं बाल में टहल आई या कहीं तो तुम भी अंजलि को तैयार कर आप पड़ोस में किससे मिल आई। अरे हुजूर क्या हुआ आपको? खुदा आप पे रहम करे। तो अभी से कितना प्यार करते थे, अक्सर उस पर सवार होकर जागीर और विलासा किया जाया करते थे, कितनी अच्छी तरह से चलाते थे ना, और कितने शानदार लगते थे जब वो पूरी ताकत से लगाम खींचा करते थे। तो अभी लूका कह दो कि आज तो अभी को रोज से ज्यादा दे देते। जी हुजूर। कौन है? जाकर कह दो कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। तुम देखोगे प्यारे निकोलाई कि मैं प्यार करना भी जानती हूँ और माफ करना भी। मेरी मोहब्बत तो मेरे साथ ही खत्म होगी जब ये बेचारा दिल धड़कना बंद करेगा। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना? तुम्हारी नेक वफादार बीवी ने खुद को इन 4 दीवारों में कैद किया हुआ है। हाँ मैं अक्सर भूल जाती हूँ कि जब वो जिंदा थे तब उन्होंने मेरी कदर नहीं करी, तो अब क्या ही करेंगे? तुमने हमेशा मेरे साथ बेवफाई की, अब तो मुझे अकेला छोड़कर चले जाया करते थे। क्यों करते थे? वो बाहर कोई है जो आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। तुमने कहा नहीं कि मालिक के मौत के बाद मैंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया है? मैंने कहा मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं नहीं मिलूंगी। मैंने ऐसा ही कहा मगर न जाने कौन बदतमीज है, गाली गलौज करने लगा, अंदर आ रहा है, डाइनिंग में घुस चुका है। ठीक है भेज दो। जी। नहीं बदतमीज होते कुछ लोग, नहीं कठोर होते हैं। क्या चाहते हैं लोग मुझसे? मुझे अकेला क्यों नहीं रहने देते? अब तो लगता है कि जोगा नहीं बनना पड़ेगा। हाँ किसी मठ में ही चले जाओ तो ठीक रहेगा। बकवास करता है गधा कहेगा। सलाम जमींदार साहब। मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट एक बहुत खास वजह से आपको तकलीफ दी है मैडम। कहिए क्या चाहते हैं? दरअसल आपके मरहूम शौहर जिनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, मुझसे 1200 रुपये की 2 गुंडियां उधार लेते हुए और जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। अब बात दरअसल ये है कि कल मुझे सहकारी बैंक को सूद की रकम अदा करनी है, इसलिए मोहतरमा गुजारिश है कि मेरे 1200 रुपये आज दे दें। 1200 रुपये? क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने आपसे रकम क्यों लिया था? हाँ, उन्होंने मुझसे घोड़ों के लिए चारा खरीदा था। अरे हाँ देखो लुका, भूलना मत, कह देना कि टोपी को रोज से ज्यादा ले दे। अगर मेरे शौहर आपके कर्जदार थे तो कुदरती बात है कि कर्जा मैं जरूर चुकाऊंगी, मगर मुझे अफसोस है कि इस वक्त मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं। परसों मेरा मैनेजर शहर से लौट आएगा तब आपको आपकी रकम मिल जाएगी। और वैसे आज ही मेरे शौहर को गुजरे पूरे 7 महीने हो गए, इसलिए मेरा मूड थोड़ा खराब है। किसी भी तरह के हिसाब किताब में पढ़ने को दिल नहीं चाहता है। और मेरा मूड ऐसा हो रहा है ना मैडम कि अगर आज आपने रकम नहीं दी तो कल मुझे खुद को उल्टा लटकाना पड़ेगा। मेरी जमीनें नीलाम कर दी जाएगी मैडम। परसों आपको आपकी रकम मिल जाएगी। ये रकम मुझे आज चाहिए, परसों नहीं। माफ कीजिएगा, अभी तो ये भुगतान नहीं कर पाऊंगी। और मैं परसों तक इंतजार नहीं कर सकता। मगर मैं क्या कर सकती हूँ, इस वक्त मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो आज आप ये रकम नहीं देंगे? जी ये मुमकिन नहीं। और ये आपका आखिरी फैसला? हाँ आखिरी। आखिरी और कतई? जी कतई। ठीक, यही नोट कीजिएगा। इस पर से कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपना दिमाग ठंडा रख सकूं। आप बताएं कैसे रखूं अपना दिमाग? आज आते वक्त
सड़क पर आबकारी विभाग का कर्मचारी मिला, मुझसे पूछने लगा, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं मिस्टर ग्रिगोरी स्टीपानोविच? आप ही बताएं, क्यों आप? मुझे रूबलों की सख्त जरूरत है मैडम। यहाँ तक कि कल तड़के का घर से बाहर निकला हुआ एक एक कर्जदार के पास गया, पर एक शरीफ आदमी ने कर्ज नहीं चुकाया। कुत्तों की तरह मारा मारा फिर रहा हूं। जैसे तैसे करके रात गुजारी, वो भी यहूदी के सस्ते होटल में, शराब के पीछे के बाद कैसे न कैसे करके यहाँ पहुंचा हूँ। घर से 700 कोस उम्मीद थी कि यहाँ तो मुझे कर्ज मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ मेरे खाते पर 3 शब्दों से मूड खराब है ना। गुस्सा आने वाली बात जनाब, मेरे ख्याल से तो ये बात मैंने आपको साफ कर दी है कि परसों मेरा मैनेजर आएगा, तब आपको आपकी रकम मिल जाएगी। मैं मैनेजर के पास नहीं, आपके पास आया हूँ। जहन्नुम में जाए। माफ कीजिएगा, आपका मैनेजर। जनाब, इस तरह की बातें सुनने की ना तो मेरी आदत है और ना ही ये लहजा मुझे पसंद है। बस अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये खूब रहा, मूड नहीं है। शोहर को मरे हुए पूरे 7 महीने हो गए, बिल्कुल नहीं समझती कि मुझे सूद की रकम अदा करना कितना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। शोहर मर गया, मूड नहीं, हजारों नखरे, मैनेजर कहीं चला गया है। अरे जहन्नुम में जा। लेकिन आप भी बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने कर्जदारों से कहां छिपूं? गुब्बारे में बैठकर कहीं उड़ जाऊं क्या? रुश्तेरों के यहाँ गया तो जनाब को घर पर नहीं। यार आशीष मुझे आता देखने पे छिप गए। पूरी से तो मारने तक की नौबत आ गई थी। मन तो कर रहा था कि उठाकर खिड़की से बाहर फेंक। तो यहाँ ये साइड मिली तो मूड खराब। एक भी उल्लू का पट्टा कर्ज देने को तैयार नहीं। और ये सब इसलिए कि मैंने खुद इन सबको अपने सिर पर चढ़ा कर नरमी से पेश आया हूं मैं इनसे। लेकिन नहीं, ठहरो, सबको मजा चखाऊं। मैं यही रहूंगा मैडम, और तब तक यही रहूंगा जब तक अपना पैसा नहीं ले लेता। आज बहुत गुस्से में कोई है? सुनो। जी बोलिए। कुछ पीने को लगा, पानी या शरबत? कोई तुम भी तो हो। मुझे रूबलों की इतनी सख्त जरूरत है, गले में फंदा पड़ा हुआ है मेरे। और यहाँ ये साइकिल इसलिए कर्ज वापस नहीं कर रही है कि क्या कहते हैं कि इनका दिल नहीं कह रहा है बात करने को। बेवकूफी और बेवकूफी जैसी बात। ये औरतें भी ना, इसीलिए मुझे औरतों से बात करना ना कभी पसंद था ना कभी है। मैं जनाब पर बैठना पसंद करूंगा, मगर औरतों से सिर कफाना। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैडम की तबीयत खराब है, मिल भी पाएंगे। दफा हो, तबीयत खराब, मिल नहीं पाएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है मिलने की, मैं यही रहूंगा। 1 हफ्ते बीमार रहेगी ना, मैं 1 हफ्ते यही रहूंगा। 1 साल बीमार रहेगी, मैं 1 साल। मगर जनाब मैं अपना हिसाब छोड़ने का नहीं। आपके ये आंखों के गड्ढे और सोच के पत्ते मुझको कोई असर नहीं करने वाला। जानता हूं मैं आंखों के गड्ढों से।
परसों दीजिएगा। परसों तक कैसे मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि कल मुझे सूद की रकम अदा करना जरूरी है कि नहीं? जनाब, आपसे मैं फिर गुजारिश करती हूँ कि इस तरह से मत चिल्लाइए। ये घर है, अस्तबल नहीं। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ मैडम कि ये घर है अस्तबल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कल मुझे सूद की रकम अदा करना जरूरी है कि नहीं? आपको औरतों से बात करने का जरा भी तमीज नहीं है? जी नहीं, मुझे औरतों से बात करने का खूब तमीज है। जी बिल्कुल नहीं, आप में बिल्कुल तमीज नहीं है। बदतमीज अकड़ आदमी लगते हैं। शरीफ लोग औरतों से इस तरह बात नहीं करते। तो किस तरह से बात की जाए आपसे? क्या फ्रेंच में मैडम जेरूटी दोस्ताना रोटी? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप मुझे याद कर रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपको इतनी तकलीफ दी। ये मौसम कितना सुहाना और आपके सूट के कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं आपका। ये तुकी और बेकार की बातें, बेवकूफी और अकड़पन। बेतुकी और बेकार की बातें और अक्खड़पन। मुझे औरतों से बात करने का तमीज नहीं। अरे मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में जितनी औरतें देखी ना, उतनी आपने गोरिया भी नहीं देखी होगी। 1 दर्जन औरतों को मैंने छुड़ाया जनाब, और दर्जन में 3 कम 9 ने मुझे छोड़ा। क्या एक जमाना। अब मैंने एक बेवकूफियां की है। लड़की से पेश आया हूं उनसे, खुशामदें की है मैंने, बेतहाशा प्यार किया है। चांद को देख कर ठंडी आहें भरी है। खुदा मुझे समझे, उनकी हर अदा पर नीलकंठ जैसी आवाजें निकाली है मैंने। औरतों की आजादी का भी तरफदार रहा हूं। भावनाओं में आकर आधी जायदाद फूक चुका हूं। लेकिन अब नहीं, अब मैं दूसरा आदमी हूं। अब मुझे कोई औरत बेवकूफ नहीं बना सकती। खूब समझता हूं मैं कि आंखों के गड्ढे, के लाल काले होठ, इन पर तो मैं टूटी बॉडी भी न्यौछावर नहीं करने वाला। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब आप समझ। लेकिन हाँ, औरत चाहे कोई भी हो, चाहे छोटी हो, बड़ी बनावटी, धोखेबाज, गप्पी, मक्कार और झूठी हो। अरे झूठ नहीं के अंदर कूट कूट के बड़ा होता है ना। इनको आप ऊपर से देखिए, मलमल की तरह होता है, हवा की तरह आधी देवी लगती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जनाब, अगर आप गौर से इनके अंदर झांक कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं, एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ। सबसे ज्यादा गुस्सा आने वाली बात ये है कि इस मगरमच्छ को पता नहीं क्यों लगता है कि मोहब्बत का नर्म नाजुक एहसास तो इसी का हिस्सा हम और कारनामा है। अरे जहन्नुम में जाए, आप चाहे तो मुझे खूंटी पर उल्टा लटका दीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, औरतें केवल कुत्तों के अलावा किसी और से प्यार करना चाहती है? उनके लिए आहें भरना, नखरे करना ही प्यार है। मर्द अगर प्यार में दुख झेलता है, कुर्बानियां करता है, तो औरत प्यार में स्कर्ट हिलाना और आदमी को पकड़ मजबूत करना ही जानती है। आप बहुत बदनसीब है कि आप एक औरत, इसलिए औरतों की सच्चाई तो जानती है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी ऐसी औरत देखी है जो बहुत ईमानदार, वफादार और अटल? नहीं देखी। एक सिंग वाली बिल्ली मिल सकती है जनाब, सफेद खटपटुआ मिल सकता है, मगर एक वफादार औरत का मिलना बिल्कुल। माफ कीजिएगा जनाब, फिर आपके ख्याल में मोहब्बत में वफादार और अटल कौन होता है? क्या मर्द? जी, सिर्फ मर्द। मर्द। मर्द और मोहब्बत में वफादार, मुस्तकिल। बाकी की खबर है मेरे लिए। आपको क्या हक है कि आप इस तरह से बात करें? मर्द और मोहब्बत में वफादार और कभी ना बदलने वाले। अब बात जब शुरू हो ही गई है तो फिर सुनिए उन मर्दों की जिन्हें मैं जानती थी या फिर जानती हूँ। मेरे मरहूम शौहर से अच्छे, मैं उन्हें दीवानगी की हद तक चाहती हूँ। अपने पूरे अस्तित्व के साथ एक जवान समझदार औरत एक मर्द को जिस तरह चाह सकती है, मैंने भी उन्हें वैसे ही चाहा। अपनी जवानी,
अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, दौलत सब उन पर कुर्बान कर दी। हर सांस उन्हीं का नाम लेती थी, उनकी पूजा की एक पुजारन की तरह। मगर क्या हुआ? मर्दों में सबसे बेहतर ये मर्द मुझे हर कदम पर बड़ी बेशर्मी के साथ धोखा देता रहा। उनके मरने के बाद उनकी बेस के दराज में से औरतों की मोहब्बत भरे खतों का डिब्बा निकला। और जब जिंदा थे, याद करती हूँ तो मुंह कलेजे को मुझे अकेला छोड़कर कहीं गुलशने उड़ाया करते थे। यही नहीं, मेरी आंखों के सामने दूसरी औरतों से फ्लर्ट करते थे, मुझसे बेवफाई करते थे, मेरी ही दौलत से जुआ खेलते थे और मेरी ही भावनाओं का मजाक उड़ाया करते थे। इन सब बातों के बावजूद मैं उनसे प्यार करती थी, उनकी वफादार थी। और यही नहीं, उनके मरने के बाद भी मैं उनकी वफादार हूँ। लेकिन मैंने खुद को इन 4 दीवारों में बंद कर लिया है। और ये शौक के कपड़े तो शौक के कपड़े। मैडम, आप मुझे बिल्कुल गधा ही समझती हैं। देखो, ठीक से तो नहीं कह सकता कि आप क्यों ये काला गिलाफ चढ़ाए हुए हैं और क्यों खुद को 4 दीवारों में दफन कर लिया। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा ये रहस्यमय और रोमांटिक लगता है जब कोई नौजवान या सरफिरा शायर आपकी हवेली के पास से गुजरे और बंद खिड़कियों को देखकर सोचे कि हाँ, यही वो जगह है जहां रहस्यमय तवारा रहती है, जिसने खुद को शौहर की याद में दफन कर लिया। काश एक बार दिख जाए। खूब समझता हूँ ये चाले। क्या कहा आपने? आपकी ये हिम्मत क्या मुझसे इस तरह बात करे? यही देखिए ना, आपने खुद को 4 दीवारी में दफन कर लिया है, लेकिन पाउडर लगाना अभी तक नहीं भूली। आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह बात करने के लिए? प्लीज चिल्लाइए मत, मैं आपका मैनेजर नहीं हूँ। जो कहने में मुझे जरा हिचक नहीं। मैं कोई औरत तो नहीं जो घुमा फिरा कर बात करूं। मैं आपको चिल्लाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं नहीं, आप चिल्ला रहे हैं। आप यहाँ से फौरन अपनी तशरीफ ले जाओ। मेरी रकम दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं नहीं चुकाऊंगी। आपको चुकाना पड़ेगी। अब तो आपको आपकी फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप यहाँ से निकलिए। देखिए मैडम, मैं आपका मंगेतर नहीं हूँ, ना ही आपका शौहर हूँ, इसलिए तमाशा मेरे सामने मत कीजिए। आप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। गवार, जंगली भालू, उच्चट और राक्षस हो। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुम एक जंगली भालू और राक्षस हो। देखिए मैडम, आपको इस तरह से मेरी बेइज्जती करने में कोई हक नहीं है। हाँ करूँगी। क्या बिगाड़ लेंगे आप सोचते हैं कि मैं आपसे डरती हूँ? और आप क्या सोचती है, चूंकि आप औरत है इसलिए आपको बेइज्जती करने का हक है? क्या बदला नहीं लूंगा इसका? मैं आपको ललकारता हूँ डुएल के लिए। आपको क्या लगता है आपके इन बड़े दमकते हाथों या ये बैल जैसी आवाज से मैं डर जाऊंगी? यही सोचते हैं ना आप? उजड़ गई है। डुएल होगी। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कि आप एक औरत है। भालू भालू भालू। बस मैडम, अब वक्त आ गया उस गलत रीति रिवाज को तोड़ने का कि बेइज्जती करने की कीमत सिर्फ मर्दों को अदा करनी पड़ती थी। बराबरी तो हर बात में बराबर। डुएल होगी। तो आप पिस्तौल से मुकाबला करना चाहते हैं? जी, पिस्तौल से? जी हाँ, अभी मेरे शौहर की कोई पिस्तौलें रखी, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर उनमें से एक गोली आपकी खोपड़ी में उतार सकूं। शैतान कहीं का। अरे मैं तो इसे चूजे की तरह भून कर रख दूंगा। मैं कोई लौंडा तो नहीं, ना ही कोई भावुक पिल्ला। मुझे तो औरतों से बिल्कुल हमदर्दी नहीं। मगर मान गई गोली चलाने को। ये होती है बराबरी, स्वाधीनता। मर्द और औरत बराबर। तो क्या गजब की औरत है। गुस्से से लाल चेहरा, आग बरसाती आंखें। जहन्नुम में जाओ, तुम्हारी खोपड़ी में एक गोली डालने का मजा आएगा। ये है औरत, मान गए उस्ताद, असली औरत। अरे ना मूर्ख है ना कमजोर, आग है, फालतू
ठीक है। देखिए मैडम, पिस्तौल कई तरह की होती है। डुएल लड़ने के लिए अलग से होती है। मल्टीमेन मार्का जिसमें कैप्सूल रखे जाते हैं। आपकी ये पिस्तौल स्मिथ वेल्सन एक्सट्रैक्टर के साथ 3 तरह से काम करती है। बीच से चलती है, लाजवाब पिस्तौल। पिस्तौल को पकड़ा ऐसे जाता है, इस तरह से ऐसे? हाँ, निशाना बांधिए। हाँ, अब हाथ को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, सिर को थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ, इस तरह से। अब इस उंगली से खटके को दबाइए, बस। सबसे जरूरी बात, कोशिश कीजिएगा कि निशाना लगाते वक्त हाथ न कांपे। हाँ हाँ समझ गई, लेकिन कमरे में गोली चलाने में मुश्किल होगी। चलिए बाग में चलते हैं। चलिए, लेकिन मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ, मैं हवा में फायर करूंगा। यही पर रह गया था। क्यों? क्योंकि क्योंकि अब ये मेरा मामला है कि क्यों। आप डर गए। नहीं जनाब, अब बात टालने की कोशिश मत करिए। मेरे पीछे आइए। जब तक एक गोली आपकी खोपड़ी में ना उतार दूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये खोपड़ी जिससे मैं नफरत करती हूँ। डर गए? हाँ, डर गए। झूठ बोल रहे हैं आप। अब सच बताइए कि असली बात क्या है। इसलिए कि आप मुझे अच्छी लगने लगी। मैं इन्हें अच्छी लगने लगी। वारी हिम्मत, मुझसे कहते हैं कि मैं उन्हें अच्छी लगने लगी हूँ। निकल जाओ। देखिए मैडम, आप अभी तक गुस्से में हैं क्या? देखो, मैं जब आया था मैं भी गुस्से में था, लेकिन बात दरअसल ये है कि किस तरह से कहूँ, हाँ, किस्सा दरअसल ये है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है कि आप मुझे पसंद आ रही हैं? पसंद ही नहीं, तकरीबन प्यार करने लगा हूँ आपसे। दूर हटिए मेरे पास से। मैं आपसे नफरत करती हूँ। दूर हटिए, अभी चलाओ गोली। चलाइए ना, प्लीज। आप नहीं समझ सकती मैडम कि कितनी खुशनसीबी होगी इन खूबसूरत आंखों से घायल होकर मरने में, उस रिवॉल्वर से जिसे इतना नाजुक और कोमल हाथ पकड़े हुए हैं। सुनिए मैडम, अभी फैसला कीजिए। देखो, अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो हम कभी नहीं मिलने वाले। मैं एक जमींदार हूँ, शरीफ खानदान का, 10,000 रूबल की सालाना आमदनी, हवा में उछाले गए सिक्के पर निशाना लगा सकता हूँ, शानदार घोड़ों का मालिक हूँ। मैं आपसे आपका हाथ मांग रहा हूँ, क्या आप मेरी बीवी बनना पसंद करेंगी? पिस्तौल, डुएल, पागल हो रहा हूँ। बेटा, मैं आपसे प्यार करता हूँ और इतना चाहता हूँ जितना आज तक किसी औरत को नहीं चाहा। मैडम, 1 दर्जन औरतों को मैंने छोड़ा, दर्जन में 3 तो लोगों ने मुझे छोड़ा, लेकिन उनमें से किसी को भी मैंने इतना नहीं चाहा जितना आपको चाहा। सच में 5 साल से किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ, मोहब्बत ना करने की कसम खाई थी मैंने, लेकिन आज अचानक गैर के घर में आकर बम की तरह थक पड़ा हूँ। बताइए ना, क्या आप मेरी बीवी बनना पसंद करेंगी? ठीक है, दिल नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। ठहरिए। कुछ नहीं, जाइए। नहीं, ठहरिए। नहीं, जाइए। मैं कितने गुस्से में हूँ, समझिए ना। हमसे नफरत करती हूँ, आप समझते क्यों नहीं? ये कंबल को तो हाथ तक चले आ जाए। ये क्या कर रही हो आप? दफा हो जाइए यहाँ से। चल, अलविदा। कहाँ जा रहे हैं? मैं यही हूँ, यही। अच्छा, जाइए।
बात आप समझ नहीं रही है। मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी मुझे बहुत जरूरत है। कल मैं आपसे नफरत करती हूँ। कल सूद की रकम अदा करना है, कटाई शुरू हो रही है और आप हैं कि कितना खूबसूरत लगता है ना ये देखने में। लेकिन मेरा बचपन ऐसा नहीं था। बचपन में मेरे पिता मुझे शराब पीकर रोज मारते, लेकिन मैंने उनसे कभी नफरत नहीं की। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका जन्म रूसी क्रांति के ठीक बाद हुआ। तो गुलामी की जंजीरें उनके अंदर थी। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए मॉस्को गया। वहां मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, फिर लोगों का इलाज भी किया। वहां से वापस आने के बाद मुझे प्रेम, ऐसा नहीं, ठीक वैसा जैसा वो पक्षी होता है ना जो जिंदगी भर अकेला रहता है। क्या नाम है उसका? सीगल। हाँ, सीगल। एक ऐसा पक्षी जो जीवन भर अकेला रहता है। एक कहानी लिखी, नहीं, नाटक लिखा, 4 अंक, सीगल। आज नहीं, फिर कल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है मेरा ड्राइंग रूम, ये है लिविंग रूम, यही है मेरा पढ़ने लिखने का कमरा, लेकिन बेडरूम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही आभार प्रकट करते हैं यहाँ पर उपस्थित दर्शकों का, रंगश्री लिटिल पैलेस ग्रुप परिवार का, अर्धकला समिति, एक रंग सोशलो कल्चरल सोसाइटी, संजय टाइपिंग इंस्टीट्यूट, तनिष्क डिजिटल, संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन का, सभी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद और आभार। आकाश, अंजना राय, कमल पराशर, गोलकीपर अश्विनी, राइट्स पर हर्षित जीते हर्षित, पुरुषोत्तम चाक्य जी।